फिर शादी कर लेते हैं। मगर वो लोग जिनकी फौरन शादी हो जाती है, जब दो लोग आपस में मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, समझते हैं एक दूसरे को, मोहब्बत करने का तो मौका ही नहीं मिलता उन्हें। एक बात ज़हन नशीं कर लो, इस घर में मेरे फैसलों से इनकार करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। मेरी किसी भी बात पर कभी किसी ने नफी नहीं की, इसलिए मुझे बहुत गैर मुनासिब सी बात लगी। ये पत्ता मैं जल्द काट दूंगी। मुबारक मस्तूर, ये जो तुम हुक्म की मलका बनी हो। आखिरकार हया और रोहाम की शादी हो ही गई। हया ने ना चाहते हुए भी अपनी बी जान का फ़ैसला मानकर रोहाम से शादी कर ली। बी जान का फ़ैसला मानने के साथ साथ इस शादी करने में हया की अपनी लालच भी शामिल है। हया चाहती है कि मस्तूर मुबारक की तरह वो भी मलिका बनकर इन सब घर वालों पर बल्कि पूरे कस्बे वालों पर राज करे। मगर ये अब कैसे होगा, ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएंगे। शादी की पहली रात से ही हया ने रोहाम को अपने जलवे दिखाना शुरू कर दी हैं। रोहाम के साथ हया का बिहेवियर कुछ ख़ास नहीं है, यहाँ तक कि शादी की पहली सुबह ही रोहाम को इरम के साथ मिलने से मना कर चुकी है हया। लेकिन रोहाम ने उसे साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारी इस तरह की बातें और इस तरह की हरकतें मुझे पसंद नहीं। इरम मेरी फूफो की बेटी है और हम बचपन के दोस्त भी हैं, और तुम्हारी इन पाबंदियों में मैं आने वाला नहीं। जैसे ही हया ने देखा कि रोहाम उसकी पाबंदियों में और उसकी चाल में अभी नहीं फंस रहा, तो साथ ही हया ने अपना पैंतरा बदल लिया और दूसरी चालाकी दिखाना शुरू कर दी, और साथ ही उसे क्या प्यार से कहने लगी कि मैं तो मजाक कर रही थी, जाओ जाओ तुम्हारी फूफो और उसकी बेटी इंतज़ार कर रही है, जाओ उसको ड्रॉप करके। और जैसे ही रोहाम इरम को ड्रॉप करने जाता है तो खड़ी होकर टेरेस से हया देखती है सारे मामले को। अब हया को इतराज़ है कि रोहाम इरम के साथ बिल्कुल भी मेल जोल ना रखे, जबकि अब तो इरम ने रोहाम का ऑफ़िस भी ज्वाइन कर लिया है और उनके फैमिली बिजनेस में भी हाथ बटा रही है। उधर दूसरी जानिब मस्तूर मुबारक ने हया और रोहाम की हनीमून की प्लानिंग कर रखी है। लेकिन जब रोहाम हया के साथ हनीमून के बारे में डिस्कस करता है और उसे पूछता है तुम्हें कौन सी जगह पसंद है ताकि हम हनीमून के लिए जा सकें, तो यहाँ पर हया बिल्कुल साफ साफ इनकार कर देती है। रोहाम से कहती है कि मुझे हनीमून पे कहीं नहीं जाना, मुझे कोई जगह पसंद नहीं है। हालांकि रोहाम उसे कहता भी है कि ये हुक्म अम्मी जान का है और वो चाहती है कि हम जाएं, तो आगे से हया कह देती है कि मैं ख़ुद उनसे बात कर लूँगी। जब हया अपनी सास से बात करेगी, हनीमून से जाने के लिए इनकार करेगी, तो ये बात मस्तूर मुबारक को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और वो कह देंगी कि आज तक इस घर में मेरे बात की किसी ने भी नफ़ी नहीं की है, चलो देखते हैं क्या होता है। ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहाँ तक कि खाने के टेबल पर सब बैठे होते हैं, जैसे ही मस्तूर मुबारक खाने के टेबल की तरफ आती हैं तो सब खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन हया इस्तकबाल के लिए भी खड़ी नहीं होती, अपने आप को जानबूझकर मोबाइल में बिज़ी कर लेती है। हया की ये आदत भी मस्तूर मुबारक को बिल्कुल पसंद नहीं आती और हया अकेले में खड़े होकर जब अपने कमरे में शीशे में देखती है और सोचती है कि मैं भी किस तरह इस घर में हुकूमत कर दूँ, ये तो मलका बनी फिर रही है, मुझे किसी तरह इसकी जगह लेनी होगी। लेकिन उधर दूसरी जानिब मस्तूर मुबारक हया के बारे में सोचती है और कहती है कि इसने आते ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। अब देखना है ये कि हया की ढिठाई और मस्तूर मुबारक की हुकूमत, इन दोनों के बीच में से कौन जीतता है, क्योंकि हया तो किसी की लिहाज भी नहीं करने वाली, यहाँ तक कि वो तो अपनी अम्मी जान का भी लिहाज नहीं करती और उसकी पहली और अवलीन कोशिश ये है कि किसी तरह करके वो रोहाम को अपनी मुट्ठी में कर ले और उसको अपने बस में कर ले और हर अपनी जायज़ नाजायज़ बात उससे मनवाने की कोशिश करे। लेकिन इरम साथ ही साथ हया के साथ अपना ताल्लुक़ बेहतर बनाने की कोशिश करेगी और इन दोनों पर बहाने से नज़र रखेगी, क्योंकि रोहाम से तो दिल ही दिल में इरम प्यार करती है और हया की चालाकियों को भी समझ चुकी है, क्योंकि हया ने जैसे पहले ही घर में इंटर होते ही इरम के साथ अपना दुश्मनी का खुलेआम ऐलान कर दिया है और उसे कह दिया है कि अब रोहाम मेरा हो चुका है और अब मैं नहीं चाहती कि तुम रोहाम के इर्द गिर्द मंडराती हुई मुझे नज़र आओ। लेकिन इरम को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि इरम सच्चे दिल से प्यार करती है रोहाम के साथ। लेकिन वो अफसोस की बात यह है कि इरम अपने प्यार का इजहार वक्त पर नहीं कर सकी और ना ही घर वाले उसका प्यार देख सके और जल्दबाजी में आकर हया को
रोहाम की ज़िंदगी में ले आए हैं, मगर घर वालों को भी बाद में आगे चलकर ये पछतावा ज़रूर होगा कि हमने ये फ़ैसला गलत कर दिया, क्योंकि हया जैसी मक्कार लड़की को अपने घर में ले तो आए हैं और अपने ही हाथों अपने घर का लेकिन अभी शुरू के दिन हैं, शादी के नए दिन हैं। हया अपनी चार पलूसियों से घर वालों के दिल में अपनी जगह बनाएगी, लेकिन साथ ही साथ मस्तूर मुबारक के साथ टाकरे का भी इंतज़ाम बराबर रखेगी। लेकिन शुरू में मस्तूर मुबारक को लगेगा कि नई है, इस घर में एडजस्ट होते हुए इसको टाइम लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। शुरू में इसकी गुस्ताखियों और गलतियों को मस्तूर मुबारक इग्नोर कर देंगी, लेकिन हया अपनी इन हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। आगे क्या होने वाला है ड्रामा सीरियल हया में, ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।